आज की बड़ी खबरें आ रही हैं सोयाबीन के बाजार से। सोयाबीन के बाजार से उत्पादन कम होने का अनुमान नजर आ रहा है। अर्जेंटीना में फसल को नुकसान हुआ है और क्या है फसल के नुकसान की वजह, उत्पादन कम होकर कितना हो चुका है और इसका कैसा और कितना असर देखा जाएगा घरेलू बाजार पर, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरी जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक देश यानी अर्जेंटीना में हाल के ही दिनों में लगातार हुई बारिश की वजह से फसल को नुकसान होने की खबरें सामने आ रही हैं। जब फसल को पानी की जरूरत थी तब मौसम शुष्क था। अब जब फसल की कटाई का वक्त आ गया है तो बारिश की वजह से पकी हुई सोयाबीन की फसल को नुकसान होने का खतरा मंडरा रहा है। इस खबर के बाद जो अनुमान है सोयाबीन में उत्पादन का, उस अनुमान के आंकड़े में भी गिरावट दर्ज करी गई। पहले अनुमान था उत्पादन का 535 लाख टन और अब ये आंकड़ा घटकर 480 लाख टन का हो गया। अगर बारिश जल्द नहीं रुकी और इसी तरह से अगर जारी रहती है तो आंकड़ों में और भी गिरावट आ सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना यह है कि पिछैती बिजाई वाली जो फसल है उसके लिए बारिश अच्छी होती है, जिससे उपज में जो सुधार होता है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं कटाई में देरी और बिक्री की धीमी रफ्तार के बारे में। तो कटाई की जो रफ्तार है वो अपने 5 वर्ष के औसत से इस बार सबसे कम दर्ज करी गई। कई जगह खेतों में पानी भरने की वजह से हार्वेस्टर चलाना भी मुश्किल हो गया है। किसान बिक्री रोककर एक सही कीमत मिलने, बेहतर कीमत मिलने और सरकार के अनुकूल नीति होने का इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए इस चीज में फायदा आने वाले टाइम में हो सकता है। जिस तरह से देखा जाए तो फसल में नुकसान होने की खबरें आ रही हैं बारिश की वजह से, उसको देखते हुए वैश्विक स्तर पर सोयाबीन की जो सप्लाई है उस पर असर पड़ सकता है। अर्जेंटीना जो कि पहला स्थान रखता है सोया तेल और सोया मील के निर्यात में, इसमें सोया तेल और सोया मील में भी कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। और अगर उत्पादन कम होता है तो इसका असर आपको देखने को मिलेगा घरेलू मार्केट पर भी। उत्पादन कम होने की वजह से असर सीधा डिमांड और सप्लाई पर देखा जाएगा, जिसकी वजह से दाम बढ़ने के आशंकाएं ज्यादा नजर आ रही हैं। अब देखना यह है कि बाजारों में लॉन्ग टर्म में आपको कैसे कारोबार देखने को मिलेगा। जो अनुमान लगाया जा रहा है 480 लाख टन का उत्पादन का, क्या बाजारों में यह अनुमान और भी नीचे जाएगा या नहीं, और मार्केट में तेजी अगर आएगी तो कितनी तेजी आएगी। इस बीच अगर आपको क्या करना चाहिए, खरीदारी या बिकवाली, आपको किस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब चाहिए तो आप मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर दिए हुए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।